नमस्ते बच्चों, चलो ये PIQ सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि टू इंक्लाइन प्लेन आर प्लेस्ड इन सोन फिगर। गुड। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए बी along its surface with the velocity just sufficient to carry it to the point B at a height कितना 10 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी द ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन BC। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम इट टेक्स टू रीच टू द पॉइंट C फ्रॉम पॉइंट A, वो ये दे दिया है। ठीक है, तो इसमें आपकी T की वैल्यू बतानी है कि T की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, हम पहले इस ब्लॉक को देखेंगे। इसमें दो ब्लॉक दिए हुए हैं। बेसिकली ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें हम दो पार्ट दिया है। एक ये ब्लॉक हमारी गई है कहाँ से, A to B गई है, फिर B to C गई है। तो हम अगर टाइम निकाल लें A to B निकाल लें कि A to B पहुंचने में कितना टाइम लग गया, फिर B to C पहुंचने में कितना टाइम लग गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा A to C आराम से। तो हम वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें पता है इक्वेशन एक S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो, ये इक्वेशन लगाने का एक सिंपल सा मतलब है ना कि A to B का हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि इजी है मिलना आराम से, और हम यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा इसे S ले लेते हैं। मैं जनरल इक्वेशन निकाल दे रहा हूँ कि दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज हमारे दोनों के लिए होगी, A to B के लिए, B to C के लिए। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ जो इनिशियल स्पीड है इसमें वो तो जीरो है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालें तो क्या कर सकते हैं, T इक्वल टू निकाल सकते हैं 2S/A अंडर रूट में। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, तो S निकालते हैं हम इसके लिए। तो S निकाल रहे हैं हम किसके लिए, मैं AB के लिए सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो SAB नाम दे देता हूँ यहाँ पे जो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, हम सीधा निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा हाइट दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू 10/SAB कह दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो AB का है। तो यहाँ से जब SAB निकालेंगे हम तो वो हमारा आ जाएगा 10/sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सिंपल, ये हो जाएगा 10√2 मीटर। ये आ गया आपका। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो देखो, एक्सेलरेशन इसमें ग्रेविटी लग रही है, तो अगर प्लेन पे होता, सिंपल प्लेन पे होता तो ग्रेविटी तो हमारी नीचे लग जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इंक्लाइन पे है तो हम इसका कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमारी वेलोसिटी है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा ना, अगर हमारा यहाँ पे G लग रहा है तो इधर की तरफ जो हमारा लगेगा परपेंडिकुलर टू इट, ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। मैंने बताया हुआ है कि ये 45 डिग्री यहाँ कैसे होगा, ये होगा G cos 45 डिग्री, और एक इसका इसके अलॉन्ग होगा वो होगा हमारा G sin 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो चलो, एक्सेलरेशन मिल गया। ये मैंने बताया हुआ है, आप PIQ में एक बार चेक कीजिए, मैंने इसको बताया हुआ है कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए आप ये इक्वेशन 1 को यूज करके। तो मैं TAB लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम A to B जा रहा है, तो TAB लिख रहा हूँ मैं। तो अंडर√2, ये SAB कितना है हमारा, ध्यान से देखिए, 10√2 राइट, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन G। तो कि एक्सेलरेशन कितना है हमारा, G sin 45 डिग्री, तो G sin 45 डिग्री राइट। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 20√2 राइट, और नीचे आपका हो जाएगा G इंटू 1/√2। तो ये 1/√2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, वो 2, यानी कि सीधा आपका आ जाएगा 40। और G की वैल्यू आप देखिए 10 यूज कर सकते हैं हम, तो यहाँ √4 आ गया, ये आ गया आपका 2 सेकेंड। तो हमारा TAB तो आ गया। अब TBC निकालेंगे सिमिलरली हम ऐसे ही करके, कुछ नहीं है इसमें, अभी हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो SBC आएगा वो कितना आ जाएगा, हमने यहाँ लिया था, तो SBC जो आएगा ना वो सिंपल हमारा क्या आएगा, साइन 45 की जगह sin 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 मीटर आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे आप TBC निकाल लीजिए राइट। एक्सेलरेशन इसमें होगा ना, एक्सेलरेशन जो आएगा इसके लिए A, वो आ जाएगा, यहाँ ब्लॉक आएगी हमारी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये वाली जो होगी वो G होगा, G sin, ठीक है ना, G sin 30, यानी यहाँ से G/2 हम ले सकते हैं। तो ठीक है, 2 × SBC हमारा 20 है। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं कितना, G, यानी कि G और ये /2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये बेसिकली हमारा आ गया, ये बेसिकली कितना, ये आ जाएगा हमारा 80। ओके, इस डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया अंडर√8। तो आपको पता है कि TBC कितना आ जाएगा, ये BC है, अंडर√10 के जो अंडर√8 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 2√2 राइट। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ इसको, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो जो हमारा TAC आएगा वो आ जाएगा TAB प्लस TBC। तो वैल्यू देखिए, TAB कितना निकाला आपने, 2 सेकेंड निकाला हुआ है,
प्लस टी बी सी कितना हमारा 2√2 है, राइट। यहां से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस √2। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टी ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2√2 + 1, राइट। तो आप कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से, t√2 + 1। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, सिंपल आ गया आपका, t इक्वल टू 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है।